हेलो डियर्स, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था। रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डेसिमल, रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डेसिमल नंबर, कोई भी डेसिमल नंबर है उसको रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैं आपको सिखा रहा था। और उसमें मैंने आपको हेडिंग डलवाई थी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो लास्ट क्लास में अपन ने एक क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। उसी से रिलेटेड मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.53 एज इन फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है आपको। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप x लीजिए, इसको मान लीजिए 0.53 बाहर, इसको आप तमीज से लिखिए पहले 53 53 53 53 डैश डैश डैश। फिर मैंने आपको बोला जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जितने, इसको नंबर 1 दे दीजिए, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने जीरो वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो कितने का मल्टीप्लाई करना है? 100 का। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, ठीक है। तो ये हो गया 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई करने पर इसके 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएंगे, 53.53 53 53 53, चाहे कितनी बार भी लिख दीजिए, ये हो गया सेकंड। अब कुछ भी नहीं करना, आपको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना। तो 100 में से 100x में से एक एक चला जाएगा तो कितना बचेगा? 99x इज इक्वल टू डेसिमल, इसमें से इसको माइनस करना है। तो ये पूरा सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? इसमें से माइनस होगा 0, 53 में से 0 माइनस होगा 53। x की वैल्यू आ गई 53 अपॉन में 99। ये है फ्रैक्शनल फॉर्म, ये है फ्रैक्शनल फॉर्म। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसी का बी पार्ट बताता हूं। ये मैंने ए पार्ट आपको बताया। ए पार्ट क्या है? जब इसमें जितने डिजिट डेसिमल के बाद हैं वो सब रिपीट हो रहे हैं, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं वो सब रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यही नंबर यदि मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको कैसे करेंगे? मिक्स फॉर्म में यदि लिखा हुआ है तो उसको कैसे करेंगे वो जरा देखते हैं। यही नंबर यदि मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे अब इसका मैं बी पार्ट आपको बता रहा हूं। मिक्स्ड फॉर्म ऑफ रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग लिख दीजिए, आपको समझ आ गया। रिकरिंग और रिपीटिंग सेम चीज है। ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है एक्सप्रेस 2.257 और 57 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 57 रिपीट हो रहा है इन P बाई क्यू फॉर्म। अभी तक क्या था कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट थे सब रिपीट हो रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार डेसिमल के बाद जो लिखा हुआ है वो 2 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 57 रिपीट हो रहा है। 57 57। इसका मतलब इस नंबर को पहले मैं यदि तमीज से लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा 2.257 57 57 57 ऐसे। अब ये क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा। इसमें पहला इसको नाम दे दीजिए नंबर 1, लेकिन नंबर 1 से अपने को कोई मतलब नहीं है। इस बार मिक्स फॉर्म में है तो नंबर 1 से अपने को कोई मतलब नहीं है। अब इसमें यह चेक करना है कि कितने डिजिट डेसिमल के बाद ऐसे हैं, कितने डिजिट डेसिमल के बाद ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो कितने डिजिट ऐसे हैं? 1 डिजिट ऐसा है। तो 1 0 वाले नंबर से पहले दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए। 1 0 वाले से मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल का एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22। क्या बचेगा? 57 57 57 ये इसे नाम दे दीजिए सेकंड।
अब पहले अपन ने क्या किया, अपन ने उसका मल्टीप्लाई किया जो रिपीट नहीं हो रहा था, अब मैं उससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं जो रिपीट हो रहा है। अब मैं उससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं जो रिपीट हो रहा है, यानी कौन कौन रिपीट हो रहा है, 5 7 रिपीट हो रहा है। तो 5 7 कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट वाले जीरो, यानी कितने जीरो, 2 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो 2 जीरो किसमें होते हैं, 100 में, तो 100 से अब इसमें मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में से 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 1000 बन जाएगा, 1000 बन गया, 1000x। यहां पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 2 डिजिट और इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जितने जीरो हैं उतने डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो 2257 हो गया। और उधर क्या बचा, 5757, वो तो बचेगा ही ऐसे में, ये थर्ड हो गया। अब अपने को क्या करना है, यहां पर थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है। फर्स्ट का कोई काम नहीं है, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है। तो 1000x में से माइनस करना है 10x इज इक्वल टू 1000 वाले में क्या लिखा हुआ था, 2257 डैश डैश डैश, और इधर क्या लिखा हुआ है 22 डैश 5757 डैश डैश डैश। माइनस करिए, देखो डेसिमल के बाद वाली डिजिट तो हमेशा जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सभी सेम है, तो सब माइनस करेंगे तो सब हट जाएगा। अब इसको माइनस कर दो, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 2 इज इक्वल टू x तो आएगा ही, 1000 में से 10 चला जाएगा, मतलब 0 में से 0 गया 0, 10 में से 1 गया 9 और 9, यानी x की वैल्यू आ गई 2235 अपॉन में 990, ये है फ्रैक्शनल फॉर्म। अब इसको आप चाहें तो 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, तो आप चाहें तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं, इसका एक क्वेश्चन और करवाता हूं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, है ना, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं इसका, क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.123 in the form P by Q, in the form P by Q। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया पहले इसको x मान लो, 0 जो भी नंबर दिया हुआ है उसको पहले x मान लो और तमीज से लिख लो। 3 रिपीट हो रहा है तो बार बार 3 को लिख दो, 3 तो रिपीट हो रहा है। फिर मैंने बोला आप उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करिए जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, पहले जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहा है, 1 2, 2 ऐसे डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई करने का मतलब इसका 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 12.3333 डैश डैश डैश। इसको सेकंड और इसको फर्स्ट नाम दे दीजिए। फिर मैंने बोला था फिर से एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसका जो डिजिट रिपीट हो रहा है, तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 वही बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई फिर से करिए एक डिजिट जिसमें एक जीरो हो, मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड। बहुत आसान चीजें हैं, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बन जाएगा, इज इक्वल टू एक डिजिट, एक जीरो का मल्टीप्लाई किया तो एक जीरो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 123.3333, ये हो गया थर्ड। थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, तो थर्ड 1000x में से माइनस करना है 100x, इसका मतलब था 123.3333 डैश डैश डैश, इसका मतलब था 12,
माइनस करेंगे तो डेसिमल के इधर तो सब कुछ सेम है तो वो 0 हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और 1 1 आ जाएगा। x तो आएगा ही 0 0 0 0 और इधर आ गया 9। x की वैल्यू आ गई 111 अपॉन में 900। अब इसको आप कट कर सकते हैं, ऑब्वियसली 3 से कट हो जाएगा, 3 से कट हो जाएगा। आप इसे और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, 3 से इसको कट कर दीजिए। ये इसका फ्रैक्शनल फॉर्म है। आपको डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। डिवाइड नहीं करना, सिर्फ फ्रैक्शनल इसको कट कर देना है। जैसे मैं आपको कट करके दिखाऊं तो 3 से कट करेंगे इसको तो 3 3 जा 9 2 3 7 जा 3 से कट करेंगे तो 3 3 जा 9 0 0 यानी ये आ गया 37 अपॉन में 300। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसानी से मैंने आपको इसको बताया है, आसान मेथड का यूज किया है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज अबाउट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना। ठीक है, तो प्लॉटिंग ऑफ इरेशनल नंबर इन रियल लाइन, रियल नंबर लाइन। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। प्लॉटिंग ऑफ irrational number in real number line। सीधा क्वेश्चन पे टूटते हैं। प्लॉट √2 √3 इनफैक्ट √4 भी ले लेते हैं, √5 भी ले लेते हैं इन नंबर लाइन। बेहद आसान चीज है ये। आपको इसमें राउंडर की जरूरत पड़ेगी, राउंडर की। तो आप पहले नंबर लाइन बनाइए सबको सेम डिस्टेंस पे, जैसे 0 1 2 सेम डिस्टेंस पे 3 4। √2 कैसे लिखेंगे, √2 कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। स्केल से पहले एक लाइन खींचिए और इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क करिए और लिखिए 0 1 2 3 4। लिखा आपने। जितनी डिस्टेंस ये है, ये 1 यूनिट है, उतनी ही डिस्टेंस आप यहां पर लाइन खींचिए। जैसे ये डिस्टेंस नाप लेना। आपको डिस्टेंस स्केल से नापनी है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस है, लेकिन ये परपेंडिकुलर, टेढ़ी ओढ़ी मत खींचना। 90 डिग्री बनाना चाहिए। कितना डिग्री बनाना चाहिए? 90 डिग्री। आपको जो डी होगा ना, डी जिसे डी बोलते हैं, प्रॉक्टर क्या बोलते हैं आप लोग, उस डी से आप नाप लीजिएगा कि 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन ये डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये होना चाहिए। इसको आप इससे मिला दीजिए स्केल से। जो राउंडर है, राउंडर को ले लीजिए। सपोज ये पेंसिल की नोक है तो ये पेंसिल हो गया और ये लोहे की नोक हो गई। तो लोहे की नोक यहां पर और पेंसिल यहां पर रखने के बाद आपको ऐसे खींचना है, ऐसे। ये जो भी आएगा वो √2 आएगा। ये जो भी आएगा वो क्या आएगा? √2 आएगा। √2 कैसे हो गया मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये यूनिट 1 था, ये भी 1 था, तो 1 और 1 तो राइट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस हो गया ना, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है क्या? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो h स्क्वायर, तो h क्या हो गया? स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दिया तो √2 हो गया। यानी ये लेंथ मैंने यहां ले ली। तो आपको क्या करना था? लोहे की नोक यहां पर रख के, और ये पेंसिल है, ये पेंसिल की नोक ये लेकर ऐसे खींचना है। तो ये वाली लेंथ यहां पर आ गई, जितनी लेंथ ये थी वो लेंथ यहां पर आ गई। तो ये कितनी होगी? √2। ये भी √2 है, तो ये भी √2 होगा। तो ये लेंथ सेम रहेगी। अब आपको खींचना है √3। कुछ भी नहीं करना, √2 जहां पर खींचा था वहां पर एक फिर से परपेंडिकुलर लाइन, जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ का ये खींच दीजिए, उतनी ही लेंथ। एक भी लेंथ आपको ऊपर नीचे नहीं करनी। जितनी लेंथ ये थी उतनी लेंथ यहां पर खींच दीजिए, और अब आप इसको इससे मिला दीजिए। सीधा स्केल से आप इसको मिला दीजिए। फिर से लोहे की नोक यहां पर और पेंसिल की नोक यहां पर, इसको ऐसे खींच दीजिए। ये √3 हो जाएगा।
ये √3 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचिए, जितना ये है उतनी ही लेंथ का, ये खंबे बराबर लेंथ के होने चाहिए, खंबे बराबर लेंथ के होने चाहिए। फिर से आप इसको इससे मिलाइए और यहां से ऐसे खींचेंगे तो ये ऑब्वियसली जाकर 2 पर जाएगा। कहां पर जाएगा? 2 पर, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक ये 2 पर जाएगा, ऑटोमेटिक ये कहां पर जाएगा? 2 पर। लोहे की नोक यहां पर और पेंसिल ये यहां पर रखा और ऐसे खींचेंगे तो ये 2 पर जाएगा, क्योंकि √4 क्या होता है? 2। तो ये हो गया √4, ये हो गया √4। √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। फिर √4 पर परपेंडिकुलर लाइन खींचो, बराबर खंबे की लेंथ बराबर होनी चाहिए। फिर से आप इसको यहां से मिलाओ ऐसे, और इसको ऐसे आप ऐसे फिर से मिलाएंगे पेंसिल को खराब ऐसे करके, तो ये √5 आ गया ऐसे। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके खींचने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, आप उन अलग अलग तरीकों से किसी भी तरीके से इसको खींच सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि √2, √3, √4, √5 किस तरीके से खींच सकते हैं। इससे ज्यादा अब √6 खींचना है तो फिर से खंबा खींच दीजिए, ये खंबा खींच दिया और इसको यहाँ से बिल्कुल ओरिजिन से यहाँ से ऐसे इसको मिला दिया, और लोहे की नोक यहाँ पे रखी, पेंसिल की नोक यहाँ पर रखी और ऐसे इसको मिला दिया। तो अब ये जहाँ पर आएगा ये लेंथ कितनी हो गई? √6 हो गई। ऐसे कितनी भी खींच सकते हैं, √7, √8। जब आप √9 खींचेंगे तो वो 3 पे आ जाएगा, क्योंकि √9 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 9, दैट इज 3। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज दैट इज 3। तो आप इस तरीके से इसको खींच सकते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, बहुत आसान चीजें मैंने आपको बताई हैं आज, ठीक है। इसके बाद मैं आपको √2, √3 सब बता दिया मैंने। कुछ चीजें और बची हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही करा रहा हूँ। आपको जो मैं होमवर्क दूंगा लाइव क्लास में, वो आपको होमवर्क करना है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।